नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में हमारी में स्वागत है। तो चलते हैं, आज की क्लास होने वाली है हमारी प्रश्नावली 3.3 जो 10th क्लास की दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3 है। तो उसमें हमने विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि आपको सिखा दी है पहले। तो आज सिखाएंगे हम आपके लिए कि जो भाषिक सवाल हैं उसमें से रैखिक समीकरण बनाएं, फिर उनको हल करें और फिर जो मान दे रखा है, जैसे भिन्न अंश हो या फिर किसी के पैसे की बात हो या किसी की किराए की बात हो, तमाम तरह की समस्या निकलेंगी, उनको हमें कैसे हल करना है आज हम उनको चलते हैं, देखते हैं कैसे उनको हल करना है। तो चलते हैं पहली क्लास के अंदर और पहले सवाल के अंदर। तो पहला सवाल है हमारा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर में क्या कर दें, एक घटा दें, तो भिन्न हमारी एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह दूसरी भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो देखो, सबसे पहले हमें भिन्न माननी है। तो भिन्न का मानना हमने अंश। आपको पता है कि ऊपर वाली होती है अंश और नीचे वाली क्या होती है, हर। ऊपर वाली क्या होती है, अंश, और नीचे वाली क्या होती है, हर। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश। सबसे पहले मानेंगे माना भिन्न का अंश। तो माना अंश मान लेते हैं हम यहाँ पर x। अंश मान लिया हमने, x मान लिया, और मान लेते हैं हर, और मान लेते हैं यहाँ पर हर, और हर मान लेते हैं यहाँ पर हम y। देखो, अंश मान लिया हमने x और हर मान लिया हमने y। अब जो भिन्न निकल के आती है, जो भिन्न बनती है यहाँ से, जो भिन्न निकल के आती है हमारी, जो भिन्न बनाएंगे तो भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर। तो अंश x और हर y, तो x बटे y हमारी भिन्न निकल के आती है। अब देखते हैं कि पहली शर्त में क्या कहता है हमसे। पहली शर्त देखेंगे, पहली शर्त में हमसे क्या कहता है। देखो, पहली शर्त हमसे क्या कहती है कि पहली शर्त में कहता है हमसे, पहली शर्त, तो देखो पहली शर्त में कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो देखो अंश का हमारा x, इसमें एक जोड़ दें, तो देखो पहली शर्त हमारी x बटे y, इसमें एक जोड़ दें, और कहता है हर में से एक घटा दें, इसमें से एक घटा दिया, तो क्या बनता है, भिन्न एक में बदल जाती है। एक लिख दिया हमने। अब इसके नीचे बटे में एक और कर लेते हैं। अब क्या करना है, हम करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, बस जोड़ा करना है हमको। तो इससे इसका गुणा हो जाएगा, इससे इसका। तो देखो, एक का गुणा करेंगे तो यही वाली संख्या निकल के आती है, x + 1 और बराबर y - 1। ये संख्या हमारी निकल के आती हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे तो देखो x, ये माइनस की y, और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 बराबर के 0। तो यहाँ से निकलती है हमारी x - y और प्लस के 2 बराबर के 0। ये तो पहली शर्त हो गई। अब शर्त देखेंगे शर्त नंबर 2 कि शर्त नंबर 2 हमसे क्या कहती है। तो दूसरी शर्त में क्या कहता है हमसे, शर्त नंबर 2 कि दूसरी शर्त देखते हैं कि दूसरी शर्त हमसे क्या कहती है। शर्त नंबर 2 में देखेंगे कि दूसरी शर्त हमसे क्या कहती है। दूसरी शर्त में दे रखा है हमारे लिए। अब वो कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो देखो सबसे पहले भिन्न लिखते हैं हम x बटे y। अब कहता है कि हर में एक जोड़, तो हर नीचे वाला होता है, इसमें एक हमने जोड़ दिया, अब वो कहता है कि 1/2 हो जाती है, तो 1/2 ये हमारी निकल के आ गई। तो यहाँ से बस जोड़ा करेंगे तो 2x आती है, यहाँ से 2x बराबर आती है y + 1। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो देखो 2x माइनस के y, और यहाँ से 1 बच गया यहाँ से। अब देखो, यहाँ से 1 बच गया, या फिर दोनों को हम पक्षांतर करके लेके आएंगे, दोनों को हम, क्योंकि ये वाला समीकरण सेम है हमारा, तो इसमें पक्षांतर करेंगे हम। तो देखो, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनता है हमारा, अब देखते हैं। तो यहाँ से बनता है देखो 2x माइनस के y, और यहाँ से माइनस का 1 और बराबर के 0। ये दोनों समीकरण निकल के आ गए। अब देखो, हमें बराबर करनी है x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो यहाँ से y सिंगल है और यहाँ से भी आपकी y सिंगल है, तो ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। जब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे हम, अब जब दो चर हमारे और गुणांक के जो समान दे रखे हो तो क्या करते हैं, हम घटाएंगे। अब देखो कैसे घटाएंगे, अब देखते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर देखो समीकरण 1 का हमारे पास ये रहा। तो देखो x माइनस के y और प्लस के 2 और बराबर के 0 निकलता है यहाँ से। दूसरा निकल के आता है हमारा 2x माइनस के y और माइनस का 1 और बराबर के 0, ये निकलता है। अब देखो घटाएंगे तो यहाँ से चिन्ह परिवर्तन होगा, ये माइनस का हुआ, ये वाला प्लस का हुआ, ये वाला प्लस का। अब देखते हैं ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से बचेगी हमारी माइनस की x, क्योंकि 2x में से 1x गया तो माइनस की x बचेगी, और यहाँ से 2 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 3 होगा। तो यहाँ से प्लस का कितना हो गया 3, तो प्लस का कितना होगा, यहाँ से 3 हो गया। अब बराबर के यहाँ से कितना 0, बराबर क्या है ऐसे 0। अब देखो यहाँ से जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या निकलता है, अब देखते हैं यहाँ से पक्षांतर करने के बाद क्या निकल के आता है। अब देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। ये हमारी माइनस x है। अब देखो माइनस x बराबर यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आता है माइनस के 3। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है हमारी 3। अब क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या निकलता है। अब देखते हैं, रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का हमारा ये रहा। तो x वैल्यू कितनी हमारी 3 माइनस के y और यहाँ से प्लस के 2 बराबर 0। देखो 3 में से 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 5। तो देखो माइनस के 5 और बराबर पक्षांतर करेंगे यहाँ से माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ से y बराबर निकलती है 5 निकलती है। तो भिन्न निकल के क्या आती है, तो अतः भिन्न कहाँ से निकलती है, भिन्न। तो देखो भिन्न निकलती है यहाँ से हमारी, अंश क्या हमारे पास 3, हर का हमारे पास 5, तो भिन्न निकलती है 3/5। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की और सोनू की आयु हमें ज्ञात करनी है। देखो सवाल बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। तो हमें माननी है, माना नूरू की वर्तमान आयु, क्या मानी है, नूरू की वर्तमान आयु। तो माना नूरू की वर्तमान आयु, नूरू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानते हैं, यहाँ से हम x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। नूरू की वर्तमान आयु x मान ली। ऐसे ही मानेंगे हम सोनू की आयु, क्या मानेंगे, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु मानेंगे यहाँ से हम y, सोनू की आयु का मानेंगे यहाँ से हम y। अब देखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। तो देखो पहली शर्त क्या करती है, हमारे यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार ही हम काम करेंगे। अब देखो पहली शर्त कौन सी, पहली शर्त हमसे क्या कहती है, कि पहली शर्त कहती है कि 5 वर्ष पूर्व। तो देखो x में से 5 घटा दो, देखो x माइनस के 5 बराबर यहाँ से y माइनस के 5, क्योंकि पूर्व का मतलब होता है पहले। जो पहले की बात आती है तो हम 5 इसमें क्या घटेंगे, घटाएंगे। इसका कोष्टक लगा देते हैं और इसका भी कोष्टक लगा देते हैं। अब सवाल को देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सोनू क्या है, सोनू हमें 3 का गुणा करना है। तो सोनू क्या माने y माना था, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 3 का। कितना गुणा कर देंगे हम, 3 का। तो एक समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो देखो x माइनस के 5 बराबर 3y और माइनस क्या है यहाँ से 15। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x या माइनस आएगा 3y और यहाँ से पक्षांतर करेंगे बराबर, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 15।
यहाँ से x की बराबर x माइनस के 3 बाई बराबर का जाएगा माइनस के 10। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 कि दूसरी शर्त हमारी क्या कहती है। दूसरी शर्त क्या कहती है? यहाँ से दूसरी शर्त में क्या दे रखा है देखते हैं। कहता है कि 10 वर्ष बाद, तो देखो 10 वर्ष पश्चात या बाद कहते दोनों में हमने 10 जोड़ना है। तो यहाँ से 10 ये जोड़ दिया हमने और यहाँ से 10 हमने ये जोड़ दिया, दोनों में हमने 10 जोड़ दिया। अब कहता है सोनू की आयु दुगनी है। सोनू की आयु दुगनी, तो सोनू की आयु कौन सी हमारी? देखो x प्लस 10 यहाँ आएगा, सॉरी y प्लस 10, यहाँ क्या आएगा y प्लस 10 यहाँ पर आएगा, यहाँ क्या आएगा y प्लस 10 आएगा यहाँ से। अब यहाँ क्या करना है? हमें करना है कि कहता है कि सोनू की आयु कैसी है? दुगनी है। तो सोनू हमें क्या करना है? इसमें 2 का गुणा करना है। सोनू क्या मानी थी हमें? सोनू मानी थी हमने 22, तो यहाँ से 2 का गुणा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सरल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y, 2 से गुणा हुआ और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से 20। अब क्या निकलता है? पक्षांत करते हैं। देखो x माइनस के 2y और बराबर निकलता है 20 में से घटाएंगे हम 10 को, तो यहाँ से निकलती है x माइनस के 2y और बराबर निकलती है यहाँ से 10। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक समीकरण ये हो, एक समीकरण ये का, दोनों हो गए। अब क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? कि यहाँ से देखो x की वैल्यू और यहाँ से भी x की वैल्यू दोनों कैसी हैं? बराबर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे हम। क्या कहेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या हमारा ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस के 3y बराबर के माइनस के 10। अब दूसरी हमारी शर्त क्या है? x माइनस 2y बराबर के 10, ये प्लस का 10 है। देखो जब हम घटाने की बात आती है तो यहाँ से चिन्ह बदलता है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गई। यहाँ से बची आपकी माइनस की बाई, यहाँ से क्या बची? माइनस की बाई बची कि 2y में से 3y घटेंगे तो बाई आई माइनस की, और यहाँ से 10 और 10 क्या हो गए? 20 हो गए कि माइनस माइनस जुड़ गया, तो माइनस से माइनस आपकी कैंसिल, तो बाई का मान कितना आया आपका? 20। तो बाई का मान 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ से, हमें दूसरी बाई का मान धरेंगे किसी समीकरण में और धरने के बाद फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई हमने माना था सोनू की आई, तो सोनू की आई तो 20 वर्ष आ गई। अब रखेंगे, देखो बाई का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे फिर 2 में रख दो। तो देखो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का हमारा ये रहा। तो देखो x माइनस के 3 गुणा 20 और बराबर आ जाएगा माइनस के 10। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है? देखो x आएगा माइनस क्या आएगी? 60 और यहाँ से बराबर माइनस के कितना आएगा? 10। तो x बराबर निकलता है यहाँ से 60, यहाँ से पक्षांत करेंगे प्लस की हो जाएगी माइनस के 10, तो यहाँ से निकलता है 50। तो हम मानेंगे सोनू की आयु क्या निकलती है हमारे पास? सोनू की आयु, तो देखो एक की निकली 50 और एक की निकली क्या निकली हमारी? 20। क्या निकली? 20 और 50। तो देखो सोनू की आयु कितनी है और नूरू की आयु, देखो नूरू की आयु हमारे पास कितनी है? नूरू, तो इसकी आती है 50, और यहाँ से सोनू की आयु कितनी निकलती है? यहाँ से निकलती है हमारी 20। ये निकलती है हमारे आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 2 अंक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd है। क्वेश्चन कौन सा है? 3rd।
कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग x। 2 अंकों की संख्या की बात कही तो माना इकाई और दाई अंक हमें मानना पड़ता है। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक माना इकाई का अंक मान लिया हमने यहाँ से x, और दाई का अंक हो जाएगा यहाँ से y। दाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ से, दाई का अंक हो जाएगा यहाँ से, दाई का अंक हो जाएगा यहाँ से y। अब यहाँ से दाई का अंक y होगा तो संख्या निकालेंगे यहाँ से हम। संख्या क्या निकलती है, अब देखते हैं संख्या। तो संख्या निकलती है हमारी यहाँ से, संख्या क्या निकलती है यहाँ से, तो देखो आपने देखा होगा कि इकाई तो पीछे होती है और दाई में 10 का गुणा होता है। दाई क्या है 10, तो 10 हो जाएगी हमारी, और प्लस हो जाएगा x, ये निकल के आती है। अब देखेंगे पहली शर्त। पहली शर्त क्या है, अब देखो एक बात और कहता है कि अंक पलटने पर, तो यहाँ से अंक पलटने के बाद एक संख्या और लिख देते हैं, इससे हमें आगे नहीं लिखनी पड़ेगी। देखो अंक पलटने पर क्या संख्या प्राप्त होगी वो उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी हमारी। तो देखो पहले हमने गुणा किया था y में, तो अब गुणा करेंगे हम x में। तो हमारी निकलती है यहाँ से 10x प्लस के y, ये हमारी निकल के आती है। अब करते हैं पहली शर्त। क्या करते हैं, पहली शर्त क्या आती है हमारी, देखो पहली शर्त हमारी वो कहता है कि इसके अंकों का योग, तो x प्लस y बराबर आता है यहाँ से 9। तो दूसरी शर्त क्या कहती है हमसे, दूसरी शर्त कहती है कि जो संख्या दे रखी है 2 अंकों की, तो इसमें क्या कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी वाली संख्या का, इस वाली का 9 गुना। फिर कहता है कि अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका क्या है 2 गुना। इसमें कर देते हैं 9 का गुणा, इसमें करते हैं 2 का गुणा। तो देखो 10y प्लस x कोष्टक बराबर, दूसरी संख्या हमारी 10x प्लस y, ये दूसरी संख्या आ गई। अब किस में गुणा करना है, इसमें करना है 9 का गुणा, इसमें करना है आपको 2 का गुणा। तो देखो यहाँ से करेंगे इसको में हम 2 का गुणा, और इसमें करेंगे हम गुणा करेंगे हम 9 का। अब देखो यहाँ से इसको धीरे से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलता है हमारा, तो देखो यहाँ से निकलता है 90y प्लस 9x बराबर, यहाँ से निकलेगा 20x प्लस 2y। अब इसको करेंगे हम ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो देखो y इधर से घटेगा तो 90 और x इससे घटेगा। तो कैसे घटेगा, यहाँ से आता है 90y में से घट जाएगा हमारा 2y बराबर, और 20x में से घट जाएगा हमारा 9x। तो यहाँ से बचेगा आपका 88y, और यहाँ बचेगा आपका 11x। अब देखो दोनों में हमसे क्या है, सरल होने की संभावना लग रही है कि इसमें 11 का दोनों में भाग जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का भाग जाता है, तो कैसे करेंगे, 11 का भाग जाएगा, पहले इसको पच्छांत कर लेंगे और इसमें 11 का भाग दे देंगे। तो यहाँ इसको इधर ले जाते हैं, इसको ले जाए तो क्या आता है x और माइनस के 8y और बराबर क्या जाएगा 0। इसको इधर पच्छांतर कर लिया हमने, तो क्या आएगा 11 का भाग दे 11 8 88, और माइनस के 8y और 0 आएगा 11 का 11। अब समीकरण नंबर 1 है और 1 ही है, हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 2 ये रहा हमारे पास, और एक समीकरण हमारे पास ये रहा, एक ये रहा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण माइनस के 2,
अब 2 को घटाएंगे हम, क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक का हमारे पास ये रहा, तो देखो x प्लस वाई बराबर 9। अब इसको घटाएंगे तो देखो x माइनस के 8y और बराबर क्या जाएगा यहाँ से 0। अब घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल देगा, यहाँ से माइनस और ये जाएगा प्लस और ये जाएगा आपका माइनस। तो ये तो आपका x कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया इसकी 9y, क्या हो गया 9y की 8y प्लस की और 1/9 9y होगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा आपका 9y और बराबर यहाँ से भी आपका 9। तो y की वैल्यू निकालेंगे, 9 में 9 से भाग लगाएंगे तो y की वैल्यू निकलती है यहाँ से हमारी 1। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारा ये रहा। तो देखो x माइनस के 8 गुणा 1 बराबर के 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली है 8 एकन 8, 55 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से संख्या प्राप्त होगी, जो हमें क्या प्राप्त होगी, तो देखो इकाई पीछे आती है और दाई हमारी आगे आती है। तो इकाई क्या मानी हमने x, तो इकाई को पीछे रखेंगे तो 8 पीछे आएगा और दाई आगे आएगा। ये संख्या हो सकती है, या फिर इसको पलट दें तो 2 अंकों की संख्या बराबर ही 81 भी हो सकती है, पर हमें 18 ही चाहिए थी। 18 हमारी संख्या निकल के आ गई। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीना 2000 रुपये लेकर, मतलब 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई थी। उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट उससे मांग लिए। तो मीना ने कुछ 25 रुपये के नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अब देखो हम यहाँ से क्या मानेंगे, माना नोटों की 50 रुपये के नोटों की संख्या x, क्या मानेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानेंगे, यहाँ से x मानेंगे। तो यहाँ से मानेंगे हम 50 रुपये के नोटों की संख्या मानेंगे यहाँ से हम x, क्या मान लिया हमने x। और यहाँ से 100 रुपये की नोटों की संख्या मानेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानेंगे, यहाँ से हम y मानेंगे, क्या मानेंगे y। अब करेंगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार करेंगे हम। अब देखते हैं पहली शर्त क्या करती है, पहली शर्त फर्स्ट क्या हमारी शर्त, तो फर्स्ट शर्त कहती है हमारी कि 25 नोट है कुल। तो हम यहाँ से लिख देंगे x प्लस y बराबर के 25। सेकंड शर्त क्या कहती है हमसे, सेकंड वाली शर्त क्या कहती है हमसे, सेकंड वाली शर्त कहती है हमसे, सेकंड वाली शर्त क्या कहेगी, अब देखना है इसको हमें कि सेकंड वाली शर्त हमसे क्या कहती है। सेकंड वाली शर्त कहती है हमसे, अब देखो सेकंड वाली शर्त कहती है हमसे कि कुल टोटल कितने थे 2000 रुपये। तो इसमें हम दोनों में गुणा करेंगे, एक में 50 का और एक में 22 का। तो देखो 50 से नोटों की संख्या आती है x, तो यहाँ से हो गया 50x और यहाँ से हो गया आपका 100x, क्या हो गया 100x हो गया, सॉरी 100y, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 50 और y की वैल्यू क्या थी हमारी 100। तो यहाँ से कितना निकलता है टोटल 2000 रुपये। अब क्या करना है, इसमें 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से x, यहाँ से 2y और यहाँ से 50 से 50 कटा तो देखो 0 कटेगी, फिर 5 का देखो 40 आएगी, यहाँ से 5 चौके 20। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, हमके घटाना है। घटाएंगे कैसे, अब देखते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1।
अब समीकरण 2 क्या हमारे पास ये रहा, 2 हमारे पास x प्लस 2y बराबर के 40। तो समीकरण हमारे पास x प्लस y और बराबर के 25। यहाँ से हमें घटाना तो माइनस, ये माइनस और ये वाली माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा आपका y और यहाँ से घटाएंगे तो कितनी निकलती है 15। तो y का मान क्या था, y हमने क्या माना था 100 रुपये की नोटों की संख्या मानी थी। तो 100 रुपये की नोटों की संख्या हमारी क्या निकलती है, देखो x से x कट गया तो यहाँ से निकलती है हमारी यहाँ y की। अब यहाँ से हम y का मान धरेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का हमारे पास ये रहा। तो देखो x प्लस 15 और बराबर के यहाँ से आएगा 25। देखो यहाँ से x बराबर 25 में से घटाएंगे हम 15, x तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारे यहाँ से 10। कितनी निकलेगी, 10 निकलती है। अब x वैल्यू कितनी निकली, 10। तो 10 क्या मानता हमने, तो 50 रुपये। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या निकलती है हमारी 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकलती है हमारी 15। ये हमारा आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास कि किराए पर एक पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत था। तो हम नियत किराया मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं यहाँ से x, नियत किराया मान लिया हमने x। तो यहाँ से नियत किराया मान लिया हमने, नियत किराया। तो यहाँ मान लिया प्रथम नियत किराया। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है हमारे पास, प्रथम 3 दिन, 3 दिन, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया मान लिया हमने x मान लिया। क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब नियत किराया हमने x मान लिया प्रथम 3 दिन का। अब शेष रहेगा अतिरिक्त किराया। क्या रहेगा, अतिरिक्त किराया, उसको मान लेते हैं y। अतिरिक्त किराया क्या मान लिया हमने, y, अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया क्या मान लिया हमने, y। अब यहाँ से y मान लिया। तो अब शर्त देखते हैं, प्रथम शर्त, पहली शर्त, पहली शर्त हमसे क्या कहती है और दूसरी शर्त हमसे क्या कहती है। पहली शर्त कहती है कि x, देखो प्रथम 3 दिन का किराया क्या मान लिया हम x, तो x आएगी। अब शेष क्या बचता है, 7 दिन का किराया, तो 5 बचते हैं, तो कितने आएगा यहाँ से 5y। अब बराबर के कितना आएगा यहाँ से, कितना रुपये, 7 रुपये। तो पहला समीकरण हमारा ये निकल के आ गया कि x प्लस, देखो सॉरी, यहाँ से 7 दिन कहता है तो 3 दिन किराया, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, ये 4 निकल के हमारा आता है, क्योंकि 7 में से जब 3 गए तो कितने बचे, 4 हमारे निकल के आते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 4, यहाँ से कितना आएगा, 4 निकल के यहाँ से आता है, क्योंकि 4 दिन का किराया ये आएगा। तो x प्लस 4y बराबर कितना आएगा, 7। अब दूसरी शर्त निकालेंगे यहाँ से हम, 300 है ये, 3 क्या हमारे पास x, दूसरी शर्त है हमारे पास, दूसरी शर्त। तो देखो x तो है ये यहाँ से 3 दिन का किराया। अब शेष कितने दिन का किराया कहता है, अब वो कहता है कि यदि एक पुस्तक 7 दिनों तक रखी जाती है तो 27 अदा करता है, तो रुपये कितने कर पड़े यहाँ पे, 27। यहाँ तो 27 आ गया। अब कहता है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के रखी, तो देखो 5 दिन के रख रही है। अब कहता है कि 5 दिनों तक रखने के बाद 21 रुपये अदा करती है। क्या करती है वो, 21 रुपये अदा करती है। तो 21 5 दिन रखी, तो शेष कितने बचे हमारे, तो देखो यहाँ से बचे हमारे x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर कितना मान लिया हमने, यहाँ से मान लिया 21, यहाँ से कितना मान लिया हमने, 21 मान लिया। अब देखो पहली शर्त निकलती है हमारे यहाँ से x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरी शर्त निकलती है x प्लस 2y बराबर 21। अब देखो यहाँ से दोबारा एक बार फिर आपको रिपीट करते हैं कि प्रथम 3 दिन का किराया मान लिया हमने x, क्यों मान लिया हमने कि यहाँ से 3 दिन का किराया हमसे कह रहा है कि नियत है किराया।
अब वो कहता है कि अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, उसके आपको पैसे अलग से देने पड़ेंगे। तो एक जो पहली शर्ता थी, लड़की थी, उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो देखो 3 दिन तो उसके 100 है ही है। अब 3 100 इसमें 7 में से घटाए 4 दिन को उसके अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल टोटल मिलाकर पैसे कितने हुए, इसके पैसे 27 रुपये। अब दूसरी समीकरण बनता है, दूसरी हमारी सूसी ने क्या हुआ कि 5 दिन तक पुस्तक रखी, तो 3 दिन तो उसका नियत था, बच के 2, तो 2 बाई इसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे हमारा दोनों समीकरण निकल के आते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करते हैं, हम घटा देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, यहाँ से देखते हैं। तो देखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो 1 का हमारा ये रहा, तो x प्लस 4y बराबर के 27। दूसरा है x प्लस 2y और बराबर के 21। यहाँ से घटाएंगे तो चिन्ह बदल देगा, ये माइनस का और ये माइनस का और ये माइनस का, ये कट गया, तो यहाँ से बच गया आपकी 2y प्लस की, यहाँ से घटेगी तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आती है 6 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो y बराबर कितना निकलती है 3। तो y की वैल्यू यहाँ से की निकलती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से रखेंगे y का मान, तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का हमारा ये रहा, तो x प्लस 4 गुणा y क्या हमारे पास 3 बराबर के 27। अब यहाँ से x बराबर 27 में से घटाएंगे हम कितना 12, 27 में क्या घटाएंगे हम 12, तो क्या निकलती है हमारी x बराबर निकलती है हमारी 15। कितना निकलती है 15। तो यहाँ से हमारा नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया कितना आएगा हमारा 15 रुपये। कितना आएगा 15। और अतिरिक्त किराया कितना आएगा, अतिरिक्त किराया कितना हमारे पास 3 रुपये। तो ये दोनों हमारे पास निकल के आ गए 15 और 3। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम जल्द ही अपने चैनल पर इंग्लिश और साइंस दोनों की वीडियो जल्द ही लाएंगे विद नोट्स के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।